वार्षणोपेक्षा ग्रंथ में उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म के पश्चात उत्तम आर्दव धर्म की विषय में कहते हैं, अथ इदानीं उत्तम आर्दव धर्मस्य तृतीय श्रवण धर्मस्य स्वरूपम शास्त्रकाराः प्रतिपादयन्ति। अब यहाँ उत्तम आर्दव धर्म के तृतीय श्रवण धर्म के स्वरूप को शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव प्रतिपादन करते हैं। मोत्तोण कुटिल भावम निम्मल हृदयेन चरति जो समणो अज्जवधम्मं तयो तस्सदु संभवदनीयमेणे जो समणो अर्थात जो श्रवण कुटिल भावम मोत्तुण कुटिल भाव को छोड़ करके निर्मल हृदयेन चरति निर्मल सरल हृदय से आचरण करते हैं, तस् उनके लिए नियमेन नियम से अज्जो धम्मं संभवति तीसरा जो आर्जव धर्म है वो संभव हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कुटिलता को नहीं छोड़ेगा तो हृदय निर्मल हो नहीं सकता। दो बातें परस्पर में विरुद्ध हैं, कुटिल और निर्मलता एकदम विरोध में हैं, क्योंकि जैसे प्रकाश और अंधकार, प्रकाश के सद्भाव में अंधकार नहीं हो सकता, अंधकार के सद्भाव में प्रकाश नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से कुटिलता के सद्भाव में निर्मलता नहीं हो सकती है और निर्मलता के सद्भाव में कुटिलता नहीं हो सकती है। जब तक व्यक्ति कुटिलता का त्याग नहीं करता है, छल कपट का त्याग नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में निर्मलता नहीं आ सकती और निर्मलता के अभाव में आर्जव धर्म नहीं आ सकता, नियम से आर्जव धर्म नहीं आ सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो इसका त्याग करता है उसमें ही आर्जव धर्म संभव हो सकता है। सर्वोदया टीका, अब यहाँ से सर्वोदया टीका प्रारंभ होती है। जो श्रवणो या श्रवणः मुनि ही अनगारो वा, जो श्रवण जो मुनि या जो अनगार कुटिल भावम मोत्तुण कुटिल भावम मुक्त्वा परित्यज्य काया चिद अपि कुटिलतया रहिता इत्यर्थः। कुटिल भावों को छोड़ करके परित्याग करके काया चित अपि कुटिलतया रहितस्ते, अर्थात किसी भी प्रकार की कुटिलता क्यों ना हो उस कुटिलता से रहित होकर के रहित होता है, ऐसा अर्थ है। वस्तुतो या कुटिलतां दधति, वास्तव में जो कुटिलता को धारण करता है सातो श्रवण पद वाच्योपि न भवतुम अर्हति। वह श्रवण इस शब्द से कथन कहने के योग्य नहीं होता है, वो श्रवण शब्द के श्रवण उसके लिए कहलाने लायक नहीं हो सकता है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1341 में कहा है, घोडिग लिंड समानस्य तस्य अभ्यन्तरं मिकुधीदस्य बाह्यकरणं किंसे काहिदि बगणिहुद कर्णस्य। समानस्य, घोड़े की जो लीद होती है उसका गोबर होता है, वो कैसा रहता है? ऊपर से तो चिकना रहता है, अंदर से खराब रहता है, तो खुरदरी और मलिन होती है। तस्य अभ्यंतर से खुद दरस
कैसा उसका अंतरंग का भाव खुरदरा रहता है। बाहिर करणम किम से काहिदि बाहु बगणी हुदा कर्ण से, उसी प्रकार से वह तो उस बगुले के समान है जैसे उसकी बाह्य क्रियाएं क्या करेंगी। बाह्य करणम किम से काहिदि, बगुले की जैसे बाह्य क्रियाएं उस श्रवण की क्या करेंगी। बगुला बाहर से तो एक तामुख ध्यान देखत लागत भगत संग निपट घटन कपट की खान, उज्ज्वल वर्ण गरीब गति निपट है ना, निपट कपट की खान देखत लागत भगत संग, उज्ज्वल वर्ण गरीब गति एक तामुख ध्यान देखत लागत भगत संग निपट कपट की खान। जो मायाचारी व्यक्ति होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, वे ऊपर से तो बहुत भगत से दिखते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, बहुत है ना, कैसे दिखते हैं जैसे गधे की घोड़े की लील हो। ऐसे दिखते हैं, लेकिन उनका अंतरंग उनका उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वह बाहर में तो कितना अच्छा से अच्छा दिखता है, अच्छे से अच्छे अपने आप को प्रकट करने का प्रयत्न और प्रयास करता है, लेकिन कैसा, केवल बाहर में दिखावे में, चार लोगों के सामने। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी रहती है, चार लोग देख लेते हैं, फिर देख लिया कोई विशेष व्यक्ति आया तो विशेष है ना। अब ये सब स्थितियां हैं कि कैसे केवल बगुला की तरह हुआ करते हैं, जो बाहर से तो दिख रही, लेकिन अंतरंग उनका वैसा नहीं होता है। अंतरंग तो उनका मालूम चलता है जब कोई पीठ पीछे आइडिया लगता है कि अब इनकी स्थिति कैसी है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इनका मन कैसा है, इनका वचन कैसा है, इनकी चेष्टा कैसी है, ये सब सामने कम दिखती है, बाद में पीठ पीछे सही स्थिति मालूम चलती है कि व्यक्ति कैसा है। अब चूंकि मन को तो अपन डायरेक्ट पूर्ण रूपेण नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, मन की बातों के लिए उसकी चेष्टाएं और उसकी भाषा के द्वारा उसके मन की बातें भी अधिक समय तक छिप नहीं सकती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रकट हो जाती हैं। अब जो उसके अनुकूल कोई व्यक्ति मिल जाए, प्रकट कब मिलते हैं, जैसे को ऐसा मिल जाए, तो एक जैसे कोई व्यक्ति मिल गए, आप देख लीजिए कि बातें शुरू हो जाती है। ये हो सकता है कि कोई प्रकट करे या ना करे, कई बार ऐसे भी होते हैं कि जैसे को तैसे व्यक्ति मिल गए, वो अपनी बातें इस प्रकार की बातें ओपन नहीं करते, आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं है बात। ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं। क्यों, आज बन रहा है, आज आपका उसका एग्जिस्टिंग है, आज सेटिंग है, अवसर है, आज उसकी परिस्थिति है, उसको लाचार की हुई है, आज तो नहीं प्रकट हो रही है। कल के दिन जब कोई अन्य बनना शुरू हो जाए, है ना, या उस वहाँ उपस्थित ना रहे, तो फिर वो बातें प्रकट होने लगती हैं। क्यों भाई, क्या चर्चा हो रही थी, अरे ऐसी ऐसी चर्चा, हमसे रोज रोज ऐसी ऐसी बात करते, हमसे ऐसी करते थे, हमसे ही कहते थे, हमसे ऐसे रोज मनाते थे, वे हमको मनाते थे, वे हमको मनाते थे, वे हमको प्रयास करते थे। अरे तुमने ये बातें अभी तक तो बतलाई नहीं थी कि ऐसा कुछ था, है ना, आज कैसे तुम कहना शुरू कर दिया। महाराज हम समझ गए उनको अच्छी तरह से, हम तो समझने के लिए ऐसा कर रहे थे, हाँ में हाँ भर रहे थे, उनको पहचानना चाहते थे उनके अंदर की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्थितियां रहती हैं वो अधिक समय तक छिपाने से छिपती नहीं है, तो मन की बात वचन से प्रकट हो जाती है, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा भी प्रकट हो जाती। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी रहती हैं जो चेष्टाएं ही उसके विषय में उसका संकेत कर देती हैं। तो सत्य ये है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अब तुम बाहर में प्रशंसा पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, नाम बढ़ाई के लिए आप जो कुछ भी दिखावा कर रहे हैं, इससे लाभ होने वाला भी क्या है, क्या होगा, कौन सा कल्याण होगा, कौन सी प्रशंसा मिल जाएगी, और जो प्रशंसा प्रतिष्ठा सम्मान मिल भी जाएगा तो कितने दिन तक, कौन सा उससे लाभ है।
साधक सत्य ये है, प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए सच्ची साधना नहीं की जाती है, अपितु सच्ची साधना कर्म क्षय के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? कर्म क्षय के लिए की जाती है। और जब व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य बन जाता कि मुझे अपने कर्मों का क्षय करना है, तो इसके अंदर में फिर ना तो लौकिक प्रशंसा प्रतिष्ठा की अभिलाषा रहती है और ना फिर कुटिलता के भाव रहते हैं। फिर तो उसके लिए लगता है कि भाई दूसरा कोई कुछ कहे, इसकी अपेक्षा हम स्वयं जा करके अपनी आलोचना करेंगे, हम स्वयं जा करके प्रायश्चित लेंगे, हम स्वयं जा करके अपनी बात कह देंगे। अब ऐसा शुद्ध सरल प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, उज्जवल जिनके परिणाम होते हैं, वो तो पहले से ही तैयार रहते हैं कि भाई मुझसे गलती हुई है, अब मैं तो स्वयं बात करेंगे, सब प्रायश्चित लेंगे। किसी के आने के पहले ही वो अपनी बात कह देता है, उसे सहज महसूस हो जाता है ये व्यक्ति सरल प्रकृति का है। और दूसरे वे होते हैं जब किसी ने कही हाँ ऐसा ऐसा फलाना ठिकाना, अब उसमें वो लाग लपेट करता है, तो उससे महसूस हो जाता है कि देखो छल कपट के साक्षात उदाहरण, छल कपट के साक्षात लक्षण दिख रहे हैं। और जिसके अंदर में छल कपट है, निर्मल हृदय कैसे रह सकता है? और तो क्या वो वृत्ति संज्ञा को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा अपने शास्त्रों में कहा। निश्चल्य वृत्ति भी आएंगी, आपकी सब बातें आएंगी। तो उसके अंदर में माया नाम की सल है, वो वृत्ति कहाँ कहलाने लायक है? और देश वृत्ति भी कहलाने लायक नहीं है, तो महावृत्ति कहलाने के लायक कैसे रहेगा? वो महावृत्ति भी नहीं कहा जा सकता। बाहर में केवल बाहर बेस उसका ऐसा है, बाह्य उसका आचरण केवल महावृत्ति जैसा दिख रहा है, साधक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो महावृत्ति कहलाने के लायक नहीं रहा। ये सारी बातें अब यहाँ से प्रारंभ होती हैं। तत्थ ओ निर्मल हृदयेन चरति निर्मल हृदयो भूत्वा धर्माचरणं करोति मूलोत्तर गुण पालनं करोति। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय होकर के धर्माचरण करता है, मूलोत्तर गुण पालनम करोति, मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन करता है। अथवा निज चैतन्य पिंड खंडात्मानं ध्यायति, अथवा अपने निज चैतन्य अखंड जो है चैतन्य पिंड खंडात्मा है उसका ध्यान करता है। तस्तदुणीमेण तयोज्वं धम्मं संभवति तस्य कुटिल भाव रहितस्य। उस कुटिल भाव से रहित निर्मल हृदय से श्रवणस्य, निर्मल हृदय जो श्रवण है उसके इत्यर्थ है ना। नियमेने अवश्यमेव तृतीय आर्जव धर्मं संभवति, उसके नियम से अवश्य ही तीसरा आर्जव धर्म संभव होता है। कुटिलस्य मलिन हृदयस्य श्रवणस्य तो आर्जव धर्म साधना नैव संपद्यते। कुटिल मलिन हृदय श्रवण के आर्जव धर्म की साधना नहीं हो सकती है। इति तात्पर्य, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। अत्र अयम विस्तरः, अब इसका यहाँ पर विशेष रूप से विस्तार करते हुए कहते हैं कुटिल भावः माया निकृति इति पर्यायः। इति सर्वासिद्धो निर्दिष्टम। कुटिल भाव कहो, माया कहो, निकृति कहो, ये सभी पर्यायवाची नाम हैं। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के 6वें अध्याय के 16वें सूत्र में कहा है। कुटिलता बाहुल्येने पूर्णो मायाचारी एव पर प्रपंचना पूर्णो भवति। कुटिलता बाहुल्य जो प्राणी हुआ करते हैं पूर्णो मायाचारी एव, और पूर्ण रूपेणे मायाचारी ही कहलाते हैं, वो मायाचारी ही होते हैं। पर प्रपंचना प्रवणो, दूसरों के प्रपंच में प्रवण, अर्थात केवल ठगने में कुशल होते हैं। वो क्या है? प्रपंच यानी ठगना, पर प्रपंच दूसरों को ठगने में कुशल होते हैं। दूसरों को दृष्टि में अच्छे दिखने के लिए कुशलता दिखाते हैं, लेकिन वैसे उनके अंदर में कुशलता नहीं हुआ करती है। मायाचारी स्वकीय मंत्रं अभिप्रायं प्रच्छादयति। मायाचारी प्राणी क्या करते हैं? स्वकीय अपने ही अंतरंग अभिप्रायं प्रच्छादयति, अंतरंग अभिप्राय का प्रच्छादन करते हैं। मायाचारी का अर्थ ये है कि मन में जो है उसको तो छिपा लेते हैं,
है ना, उसके लिए मन में तो अच्छा नहीं, बाहर में दिखाने के लिए स्थिर आसन लगा लेंगे, तन से बहुत अच्छा दिखने का प्रयास करेंगे, अथवा वचन से बहुत अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा ये प्रयास करते हैं वैसा उनका मन नहीं होता है। मन के अवस्थाओं को जो केवल ढक करके रखता है ना, वो क्या कहलाता है? वो मायाचारी व्यक्ति कहलाता है। मन के अंतरंग के जो अभिप्राय है उनको प्रच्छाद्यति, ठकने वाला कहाँ भी है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत चेतुरात्मना, है ना। तो मनस्यन्यत, अब मायाचारी किसे कहते हैं? तो मायाचारी का लक्षण है कि जिसका मन में कुछ हो और वचन में कुछ हो और शारीरिक चेष्टा में कुछ हो, ऐसे तीनों की एकता ना हो, मन में कुछ, वचन में कुछ और शारीरिक चेष्टा में कुछ अन्यथा अवस्था रहती है, वो मायाचारी कहलाती है। और जिसके अंदर में मायाचारी रहती है वो फिर क्या कहलाता है? दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। यूं कहा जाता मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं च महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत च दुरात्मना। जिसके मन वचन काय की एकता हो, जो मन में है सो वचन में, जो वचन में है सो काय में। पूजन में पढ़ते हैं, मन में हो ये वचन में उचरिए, वचन में हो ये सो तन में सो करिए। तो जो मन में है वो वचन में होना चाहिए, जो वचन में वो तन में होना चाहिए। अब लेकिन क्या, ये भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात यदि मन में है तो वचन में आना चाहिए, वो काय में आना चाहिए, और यदि बुरी बात है तो उसको मन से निकाल देना चाहिए, है ना। गलत है तो उसको मन से निकाल करके अलग कर देना चाहिए। उसको मन में हो तो वचन से करो, वचन से हो तो तन से करो, तो उसका मंटाधार हो जाएगा, सब हालत ही उसकी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मन वचन काय की जिसमें अंदर में एकता नहीं रहती है वो दुरात्मा कहलाता है। इति उक्तः तादृशानां कृते एव सामर्थ्यम भवति। इस प्रकार से यह उक्ति उसी जैसे लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होती है। कैसे लोगों के लिए? जिसके अंदर में छल कपट है, मायाचारी है, उनमें ही ये सार्थक होती है। ऐसा स्वांतरंग स्वरूप प्रच्छादन प्रवणा माया पंचविधा भण्यन्ते। इस प्रकार से स्वांतरंग स्वरूप प्रच्छादन प्रवण, अपने अंतरंग के प्रच्छादन करने में प्रवण, अपने अंतरंग को यानी अंतरंग की समस्याओं को छिपाने में जो व्यक्ति क्या रहता है? कुशल रहता है, वो माया कहलाती है। ऐसी माया 5 प्रकार की शास्त्रों में कही गई है। निकृति, उपधि, साति प्रयोगा, प्रणधि, प्रतिकुंचनम चेति, ये उसके 5 नाम हैं। कौन कौन से? निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणधि और प्रतिकुंचन। एतेषु अतिसंधान कुशला धने कार्ये वा कृताभिलाषस्य वंचना वा भवति सा निकृति। इसमें धन के विषय में या किसी कार्य के विषय में अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति को ठगना, ठगने की क्रिया जो होती है वह निकृति कहलाती है। क्या विशेषता बतला है? धन के विषय में या किसी अन्य कार्य के विषय में अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति, उनको ठगने की जो क्रिया होती, कैसे ठगा जाए, असली नाम के पर नकली नाम सामग्री कैसे उसको बेची जाए, उसको तो आवश्यकता है, समझ लिया। तो नकली वस्तु भी असली दाम के ऊपर बेच दे, इतनी में खरीदी, इतनी में लाए थे, इतनी में आई थी, ऐसे ही है, वैसे ही है। तो ये सब क्या कहलाती है? निकृति, निकृति है। सद्भावं प्रच्छाद्य धर्म व्याजेन स्थैन्यादि दोषे या प्रवृत्ति सा उपधि, अच्छे परिणाम को छिपाकर उस दिशा में ना जाकर धर्म के बनाने से चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति या उपधि। अब क्या है? परिणाम तो अच्छे होना चाहिए,
परिणाम निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। साधना का सबसे बड़ा लक्षण दिया है कि मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही व्यक्ति के बंध और मोक्ष का कारण है। मन यदि आपका निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, साफ है तो मोक्ष का कारण है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर बंध का कारण है, संसार का कारण है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अच्छे परिणाम को छिपाकर उस दिशा में ना जाकर के, यानी अपने मन को अच्छा शुद्ध बनाना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए, साफ होना चाहिए, है ना, आलोचना करके निर्मल होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि इस विषय में तो आलोचना कुछ करते नहीं है, प्रयास ही नहीं रहता है, उनका प्रयत्न ही इस दिशा में नहीं रहता है कि हम बाहर की जितनी आलोचना करते हैं, क्या आपने कभी मन की आलोचना की? जिसके लिए मानसिक आलोचना की जाती, 3 प्रकार की आलोचना, प्रतिक्रमणादि सभी के 3 भेद होते हैं। मन से, वचन से, काय से किया जाने वाला। तो जो मन से किया जाने वाला, तो सबसे बड़ी सही शुद्ध आलोचना उस व्यक्ति की मानी जाती है जो मन की आलोचना करता है। हमारे ऐसे भाव हुए थे, ऐसे विचार आज हमारे मन में आ गए थे, ऐसे परिणाम हमारे हो गए थे। अब जो व्यक्ति इसकी आलोचना करता है वो कौन कर सकता है? जिसका मन पवित्र होगा वो इस प्रकार की आलोचना कर सकता है। जिसके अंदर में पवित्रता नहीं रहेगी वो मन की बातों की आलोचना नहीं कर सकता, मन की बातों को तो और छिपा करके रखा रहेगा। और जब तक वे बातें छिपी रहेंगी तब तक क्या होगा? तब तक उसका व्रतपना समाप्त रहेगा, वृत्ति संज्ञा नहीं रहेगी। वो छिपी रहेगी तब तक वो वृत्ति संज्ञा नहीं रहेगी। अब कितने समय तक छिपाते रहोगे? तो जो तुम्हारे लिए संवर हो रहा था, जो असंख्यात गुणी कर्म की आपके पद में निर्जरा हो रही थी, उस निर्जरा से, संवर से वंचित रहे हो। मान लीजिए वंचित रहे, वो नहीं हो पा रही है। और क्या है कि जो पवित्र परिणामों के साथ जो पुण्याश्रव भी होना चाहिए था, वो पुण्याश्रव भी नहीं होगा। और जब पुण्याश्रव नहीं होगा, संवर नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी, तो कौन सा कर्म का आश्रव होगा? पाप आश्रव नियम से चलेगा। आप कभी भी देखना, छल कपट करने वाले व्यक्ति की कभी एक सुभाषित आता है कि छल कपट करने वाले व्यक्ति के लिए कभी उसकी वृद्धि यानी वृद्धि उसके पास नहीं देखी जा सकती। उसकी आध्यात्मिक या लौकिक विकास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि उसकी विशुद्धि ही नहीं, उसके अंदर में पुण्य आश्रव हुआ ही नहीं कि जो उसके जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धि लाए। जगह जगह कदम कदम पर उसको ठोकरें खानी पड़ती हैं। यूं कहा जाता है कि माया जाकर उसका घर देखो, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिस जिसने किया दगा है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं हो सकता है। जिस जिसने किया दगा है, जिसने दगा की, उसके जाकर के घर देखो, उसकी स्थिति देखो, पहचानो। ये तो साक्षात अपने आंखों के सामने दिख सकती है कि इसका दगा करने का, छल करने का, कपट करने का परिणाम क्या निकला, उसके लिए क्या मिला, कौन सी उपलब्धि मिली। जो उपलब्धि थी उपलब्धि ही समाप्त हो गई है। कंगाल जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है ना? हाँ, मूल सहित वो समाप्त हो जाता है। यूं कहा जाता है कि वर्ष 11वीं 12वीं है ना, वर्ष 11वीं 12वीं है ना, जरा मूल से जाए, ऐसा है। तो जो धने आए अनीत का वर्ष 10 वर्ष 11 ठहराए और ऐसे। तो इस प्रकार से एक उपाधि है। तो उपाधि का सीधा समझ में आ गया कि जो व्यक्ति अपने मन के पापों को छिपाता है, अपने मन के अपराधों को, अपने मन के दोषों को छिपाता रहता, छिपाते रहो छिपाते रहो। कब तक छिपाओगे? एक दिन वे ही अपराध तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएंगे, है ना। और कितने हानिकारक हो जाएंगे? एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि तुम ना घर के रहोगे ना घाट के,
सब कुछ तुम्हारा अंदर अंदर में समाप्त हो जाएगा। तो अच्छे परिणामों को छिपाकर उस दिशा में ना जाकर धर्म के बहाने से चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति करता। बहाना किसका ले रहा है? धर्म का। हाँ, मतलब एक और बड़ी समस्या है, धर्म के बहाने हमारी बड़ी प्रशंसा हो जाएगी, क्योंकि धर्म के नाम पर हम लोगों की बड़ी प्रशंसा होती, नाम होता, प्रतिष्ठा होती। ये हो सकता 4 लोगों के बीच में 4 दिन तक प्रशंसा प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन वो स्थायी नहीं बनेगी। क्यों? केवल बाहर में है, अंतरंग में नहीं। यह उपाधि है। अर्थेषु विसंवादा स्वाहस्त निक्षिप्त द्रव्यापहरणम दूसरम प्रशंसा व साति प्रयोगा। अब तीसरा साति प्रयोग नाम की मायाचारी कही जा रही है। साति प्रयोग नाम की मायाचारी क्या है? तो कहते हैं कि अर्थेषु विसंवादा, धन के बारे में विसंवाद करना। किसके लिए? धन के लिए। पैसे, रुपया, पैसा जो है उसके लिए विसंवाद करना, असत्य बोलना, झूठ बोलना। और स्वाहस्त निक्षिप्त द्रव्यापहरणम, किसी की धरोहर को अपहरण करके उसको हरण कर लेना। किसी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी सामग्री आपके पास रखी थी। किसके साथ रखी थी? विश्वास के साथ। क्या बड़े विश्वसनीय हैं आप, सत्यवादी हैं आप, बिल्कुल मान लीजिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, तो उसने अपनी धरोहर, कीमती सामग्री आपके पास रख दी और क्या हुआ? उसको कालांतर में अपहरण कर लेना। शास्त्रों में सत्यघोष की कथा आती है। सत्यघोष नाम का जो सेठ था, वो क्या, किसी सेठ के यहाँ अमूल्य रत्न जो थे इसलिए रख करके गया कि कालांतर में कदाचित कोई आपत्ति विपत्ति का समय आ गया तो कम से कम ये रत्न तो हमारे काम में आएंगे। सत्यघोष तो बड़ी विश्वास के साथ अपनी प्रचार प्रसार में उसकी प्रसिद्धि थी। सत्यघोष क्या करता था? वो अपनी जनेऊ के अंदर में एक चाकू जो है वो लटकाए रहता था। जिस दिन मैं असत्य बोलूं, यदि किसी के साथ गलत करूं, तो उसी दिन मैं अपने हाथ से अपनी जीभ को काट लूंगा, अपने हाथ से काट लूंगा। लोगों की बड़ा विश्वास बन गया उसके प्रति। भैया इतनी ऊंची बात कह रहा है, अभी गलत किसी के साथ थोड़ी कर सकता है, ये थोड़ी असत्य बोल सकता है। सेठ जी ने भी समझ लिया और उस विश्वास पात्र मान करके उसके घर में रत्न रख करके विदेश यात्रा के लिए चले गए, व्यापार के लिए। कालांतर में व्यापार करके लौटे, अच्छी खासी कमाई हुई, लेकिन कर्म का बड़ा विचित्र उदय आया। क्या आया? कि बीच में ही उनकी नाव जो है वो समुद्र में डूब गई। जैसे तैसे कोई लकड़ी के सहारे पंडित जी अपनी जान बचा करके, वो सेठ जी जो है वो जान बचा करके नदी समुद्र के किनारे आए। खोजबीन करके उस गांव में पहुंचे जहां पर वो सेठ जी के यहाँ रत्न रख गए थे, उस सत्यघोष के यहाँ रत्न रख गए थे। सत्यघोष से आकर के कहा, भैया कर्मों की बड़ी विचित्र दशा है। कमाई तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगी। कोई बात नहीं, अब जो रत्न आपके पास रखे हैं वो हमको दे दीजिए, उसी से अपन कुछ ना कुछ हम छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करके अपना काम करेंगे। सत्यघोष ने बात तो सेठ जी के पास रखी, सेठ जी ने सत्यघोष के पास रखी। सत्यघोष तुरंत बात को मेट गए। कहाँ, कैसे बोलते हो, ऐसे कैसे, कौन हो तुम? अपने 17 प्रकार की बातें शुरू हो गई। सेठ जी तो बेचारे घबरा गए। क्या भाई, हम तो बड़ा विश्वास मान करके आपके पास रत्न रखे थे, एक तो वैसी आपत्ति के घबराए हुए हैं और यहाँ तुम एक और आपत्ति खड़ी कर रहे हो। जो कुछ था उसके लिए भी आप कह रहे हैं, कहाँ रखे, कैसे कहूँ? पहचानो, मैं वही सेठ हूँ, मेरी पहचान देख लीजिए, मेरे नाम पता वगैरह देख लीजिए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, और लोगों को पहले से समझा समझू करके रखा था और उसको भगा देना।
क्या हुआ, भगा दिया, वो पागल जैसी स्थिति पर हो गया। अब इतनी आपत्ति संकट जिसके अंदर में आ जाए, उसकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ जाए। ओ पागल तो नहीं था, लेकिन दुखी था। रोज रोज दुखी मन से उसके घर के पीछे के वृक्ष पर खड़ा होकर के रोज रोज चिल्लाता था कि मेरे रत्न सतघोष ने ले लिए, मेरे रत्न सतघोष ने ले लिए, मेरे साथ विश्वासघात किया, हम रख करके गए थे अब नहीं दे रहा है। रोज की बातें सुन करके एक दिन क्या हुआ, वहाँ की जो रानी थी रामदत्ता, उसने जब ये सूचना सुनी तो उसने राजा से कहा कि महाराज, वो एक व्यक्ति है वो रोज रोज इस प्रकार की बातें करता, उसके विषय में भी कुछ न्याय करना चाहिए। सेठ जी ने कहा, राजा ने कहा, अरे वो तो पागल है, उसका क्या न्याय करना, वो तो पागल है। रामदत्ता ने कहा, महाराज वो पागल नहीं है, पागल व्यक्ति एक ही बात अनवरत नहीं कह सकता है। अभी से ही पकड़ थी उसकी, वो एक ही बात कह रहा है, एक ही बात पागल व्यक्ति अनवरत नहीं कह सकता है, तो उसके विषय में कुछ न्याय होना चाहिए। और यदि आपसे नहीं होता है तो अधिकार मुझे दीजिए। राजा तैयार, ठीक है। उसने अपनी दासी के लिए सिखाया पढ़ाया और उसके साथ सत्यघोष के लिए आमंत्रण कर दिया अपने महल में। सत्यघोष के साथ, सत्यघोष जुआ खेलता था तो उसके साथ जुआ खेलना शुरू किया। अब हर बारी में तो सत्यघोष हारते गए, हर बाजू हारते गए। यहाँ तक ही नहीं, अंत में जाकर के जनेऊ और वो जो चाकू थी वो भी दाव पर लगाई गई, उसमें भी हार गई। और यहाँ दासी को महारानी ने समझा करके रखा था, वो जा करके रोज रोज उसके लिए मतलब हर बार सेठान उसके पास जाती थी, सत्यघोष की पत्नी के पास, कि भाई देखो जो कुछ रत्न रखे हैं सेठ जी के निकाल दो, निकाल दो, मेरे लिए सत्यघोष ने भेजा है लेने के लिए। वे बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, बड़ी आपत्ति में, बड़ी संकट में फंसे हैं। लेकिन अब वो सत्यघोष की पत्नी समझ तो रही थी, लेकिन क्या किया जाए, बतलाएं कि नहीं बतलाएं, बड़ी आपत्ति दुविधा में पड़ी थी। अंत में जा करके दासी ने क्या किया, उसकी चाकू छुरी और वो यज्ञ को भी दिखा दिया, देख लीजिए ये भी वो दाव में लगा करके हार गए हैं और ये पहचान उन्होंने बतलाई भेजी है, इसलिए इसको पहचानो और शीघ्र ही दो, नहीं तो उनके प्राण संकट में। अब इसको देख करके तो वो जो सत्यघोष की पत्नी थी वो घबरा गई। उसने कहा ये तो ठीक है। तो उसने क्या किया, जहाँ वो रत्न रखे थे निकाल करके ले आई और उस दासी को दे दी। दासी को सब इतनी तो चाहती थी। अब वो निकाल करके लाई, दासी को दी और दासी ने वो सारे रत्न उसको महारानी के लिए दिए, महारानी ने राजा के लिए दिए। अब राजा तो राजा है, परीक्षा करना चाहता है कि उसी के रत्न है कि नहीं है। वैसी की वैसी रत्न और थे, भंडार से रत्न निकाल करके उसमें मिला दिए और उस व्यक्ति के लिए सभा में बुलाया, सेठ के लिए बुलाया कि तुम्हारे रत्न क्या सत्यघोष ने हरण किए हैं, क्या इसने उसके मान लीजिए उसको हरण किया है? यदि ऐसा है तो आप पहचानो, इसमें तुम्हारे कौन रत्न है, पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ। तो इन रत्नों में से पहचानो। उस सेठ ने अपनी गिनती के 5 रत्न जो थे पहचान करके निकाल दिए, ये मेरे रत्न है। सही न्याय, सही था, वही रत्न थे। इसके बाद अब वो सत्यघोष के लिए दंडित किया गया। सत्यघोष ने काफी क्षमा माफी मांगी, लेकिन राजा ने कहा नहीं, इस दंड का, इस अपराध का तो मतलब इस गलती करने का तो यही दंड है। क्या दंड है? या तो मल्लों के 3 भूसे खाओ, गोबर
कि उसी के मुख से पूछ लिया था यदि कोई ऐसा गलती करे तो उसके लिए क्या दंड देना चाहिए, तो उसने बोल दिया या तो 3 थाली गोबर खाए या मल्लों के 3 भूसे खाए, हाँ, अथवा काला मुंह करके उसको नगर से निकाला जाए। अब तीनों दंड उसके सामने रखे गए, तुम्हारे ही द्वारा बतलाए गए दंड हैं, उसको दंड दिया गया। अंत में जाकर के गोबर नहीं खवा तो फिर मल्लों ने उनसे मारे, वो भी उसको सहन नहीं हुआ, तो अंत में जाकर के उसको देश से काला मुंह करके निकाल दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये कहलाता है धरोहर को हड़पना। किसी की सामग्री विश्वास के साथ यदि किसी के पास रखी है तो उसको भूल जाए यदि कोई, तो उसको बतला दो कि आपकी सामग्री हमारे यहाँ रखी है। अपने यहाँ एक 10 समाचार विधियों में एक समाचार आता है ना, तो उसका अर्थ क्या दिया है कि समय समय पर जिसकी सामग्री उसको याद दिलाते रहना। वो भूल सकता लेकिन अपन नहीं भूलेंगे, भैया आपका ये सामान मेरे पास रखा, आपकी सामग्री मेरे पास रखी। चंदन तो नहीं है, चंदन तो उसके अनुकूल है ना, तो उसके लिए बार बार याद दिलाते रहना, ये आपकी सामग्री रखी है, ये आपकी सामग्री रखी है, आपकी सामग्री रखी। तो यथा समय यथा अवसर उसको याद दिलाते रहने वाला व्यक्ति निश्चल वृत्ति वाला कहलाता है। और जो क्या करता है उसको दबा करके रह जाता है, वो क्या कहलाता है? छल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहलाता है। छल ऐसा रहता है। तो इस छल का नाम क्या है? साति प्रयोगा। क्या शब्द दिया आचार्य महाराज ने? इसके लिए धन के बारे में असत्य बोलना, किसी की धरोहर को हरण कर लेना, दूषण लगाना या प्रशंसा करना, ये सब साति प्रयोग नाम की मायाचारी है। आगे है प्रतिरूप द्रव्य मान करणानी ऊनातिरिक्तमान संयोजनया द्रव्य विनाशनमिति प्रणिधि संज्ञका माया। हीनाधिक कीमती कीमत की समान वस्तुओं को आपस में मिलावट कर देना। नंबर 2 एक की वस्तु में नंबर 2 की वस्तु मिला करके नंबर 1 के मूल भाव पर बेचना, है ना। अथवा तो ऐसा मिला देना, अथवा असली वस्तु कम कर देना, यही नाम है। और इसके साथ साथ क्या है कि प्रतिरूपक द्रव्यान करणानी ऊनादितानि मानम, और जो मान के हैं नाप तोल के बर्तन हैं उनमें कंपड़ रखना। कितने सारे लोग ऐसे देने के बर्तन अलग और लेने के बर्तन अलग, उनके जो बांट रहते हैं तो देने के बांट अलग और लेने के बांट अलग। कितनी छोटी छोटी सी छल कपट करते हैं। बतलाओ, एक बार कोई व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया था, वो बांट के नीचे सील लगी रहती है, वो सील निकाल ली। अब वो सील निकाल ली, कितने ग्राम की होती? 10 ग्राम की, जो भी हो, हाँ, तो सील निकाल दी। अब इतना बचत करते 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 इतनी कमाई कर देंगे। लोग बतलाते हैं पुराने समय में व्यक्ति हाथ से कपड़े वगैरह नापते थे, उसमें भी 2-3 अंगुली एक हाथ में खिसका करके ऐसा करते। थोड़ा खींच के नाप दो, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फर्क हो जाता है, खींच के नाप दो। और इसी प्रकार से क्या नाम से सामग्रियों में इस प्रकार का नाप तोल के वस्तुओं में ऐसा काम करते थे। तो अब कल्पना करो कि इतनी सी बचत करते करते कौन सी कमाई कर लोगे, कौन सी उपलब्धि कर लोगे। तौल व माप के साधन कम ज्यादा रख लेना देना करना, और दूसरम प्रशंसा, सच्चे व झूठे पदार्थ को आपस में मिलाना, आपस में मिलाना। संयोजनया द्रव्य विनाशनमिति प्रणिधि संज्ञका माया। ये प्रणिधि नाम की माया चाहिए। सामग्रियों का कंबड़ करना या मिलान करना, ये कौन सी मायाचारी है? प्रणिधि। आलोचनम कुर्वतो दोष विनिर्गुहणम
प्रतिकुंचन माया, और आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाना। छोटी मोटी आलोचना, कुछ आलोचना कर ली, कुछ बात को छिपा लेना। ये कौन सी छल कर रहे हो? ये प्रतिकुंचन नाम की मायाचारी चल रही है। आपने कुछ बातें तो अपनी रहती हैं, उसकी तो व्यक्ति आलोचना कर लेता। महाराज श्री लेट हम समय पे बैठे थे, 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गया, 4 इंद्रिय जीव खत्म हो गया, उसकी प्रायश्चित दे दीजिए, इसका दे दीजिए। और मतलब अपने मन की बातें, मन के दोष, मन की गलतियां, मन के अपराध, और क्या हुए अब उसके व्यक्ति छिपा करके रखता है। तो आलोचना आदि के समय या आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाना, परिपूर्ण रूपेण आलोचना नहीं करना, ये प्रतिकुंचन नाम की माया कहलाती है। कौन सी माया? प्रतिकुंचन। अब सोचते रहना चाहिए कि अपने अंदर ऐसा कहीं हो तो नहीं रहा है, और हो रहा है तो बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ, चेंज करो अपने प्रकृति को, है ना? क्यों? यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? माया शल्यस्यापि निर्देशा शास्त्रेषु दृश्यते। शास्त्रों में माया शल्य नाम की 3 शल्यों में एक शल्य कही गई है। संक्षेपेण बहिरंग वकवेशेण लोकरंजन प्रवृत्ति माया शल्यम। अब माया शल्य की परिभाषा क्या है कि शल्य रूप में भी निर्दोष शास्त्रों में मिलता है। क्या लक्षण मिलता है? संक्षेप में कहें तो बाह्य बगुला जैसा वेश धारण करके लोगों को खुश करने के लिए प्रवृत्ति करना। किसके लिए प्रवृत्ति करना? खुशामद, है ना? खाली दूसरों के लिए प्रसन्न रहे, खुश रहे। क्या सत्य क्या झूठ, कहीं इनकी कहीं उनकी, इसकी 2 की 4 की 6 करो करके अपनी बात बढ़ा लेता है। ये कौन सी हो गया? ये माया शल्य है। और माया शल्य रहेगी तो व्रत संज्ञा नहीं रहेगी, वृत्ति नहीं होगी, छल कपट कर रहा है। उत्तम से बृहद द्रव्य संग्रह से टीकायाम, इसके विषय में बृहद द्रव्य संग्रह की टीका 12वें यानी इस गाथा नंबर 42 में कहा है। रागात् परकलत्रादि वांछा रूपम देशात् परवद बंधच्छेदादि वांछा रूपम च मदीयापध्यानं कोपि न जानाति इति मत्वा शुद्धात्म भावना समुत्पन्न सदानंद एक लक्षण सुखामृत रस निर्मल जलेन चित्त शुद्धि मकुर्वाणः सन्नयं जीवो बहिरंग बकवेशेन यल्लोकरंजनां करोति तन्माया शल्यं भण्यते। माया शल्य किसे कहते हैं? तो माया शल्य की परिभाषा दी है कि रागात, किसके कारण से? राग के वशीभूत होकर के, परकलत्रादि वांछा रूपम, परिस्त्री आदि की वांछा, परिस्थिति के विषय में इच्छा, उसके विषय में चाहना, जो राग के वशीभूत होता है। व्यक्ति बात क्यों करता है? क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं राग भाव तो छिपा ही है। बिना राग के व्यक्ति बात नहीं कर सकता, बिना राग के संपर्क नहीं रख सकता, बिना राग के ऐसा काम नहीं कर। और राग छोटा मोटा नहीं, बड़ा राग है कि जिस विषय में निषेध किया गया है उस निषेध का भी उल्लंघन कर रहा है व्यक्ति, उस सीमा का भी उल्लंघन कर रहा है। शास्त्राज्ञा, जनाज्ञा और गुरु आज्ञा सभी का उल्लंघन कर रहा है। तो छोटी मोटी तो छल नहीं कहलाएगा, बड़ा छल कहलाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये सब क्यों उत्पन्न हो रहा, कैसे हो रहा? तो रागात, बिना राग के व्यक्ति ऐसा काम कर सकता नहीं। वीतरागी व्यक्ति हो तो कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपना सब कुछ, उनसे कोई आश्रम का हेतु नहीं। लेकिन जिसके प्रति व्यक्ति की इस प्रकार की वांछा रहती है, भावना रहती है, बात करने की इच्छा रहती है, बोलने की इच्छा रहती है, संपर्क रखने की इच्छा रहती है, किसके कारण से होगा? रागात, राग भाव के कारण से इस प्रकार की प्रवृत्ति बनती है, जिसके लिए उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, छल कपट भी करना पड़ता है। और कभी ये बात ओपन में आ जाए तो सबके सामने बेइज्जती भी होती है, उसकी हंसी होती है कि भाई ये सब तुम क्या करते हो, क्या करते हो, क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है बात करने की, क्या उनसे लेना देना है, सारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए
आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वो राग से परिस्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरों को मारने, अब उसमें कोई दूसरा व्यक्ति बाधक बन जाए, हम महाराज से कह देंगे, हम अभी जाकर के शिकायत करते हैं, हम बतला देंगे, तो उससे उसको देश भाव करेंगे, हम भी तुम्हारे विषय में बतलाएंगे, हम भी तुम्हारी बतलाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे, है ना। उससे लड़ना झगड़ना मारना पीटना टूटना सभी कुछ तैयारियां शुरू हो जाती। क्यों शुरू हुई भाई? ये लड़ना झगड़ना कहाँ से शुरू होगा? वो बाधक आ गया वो सामने। क्या गया? तुम्हारी छल में बाधक नहीं है, उपकारक आ गया। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? उपकारक आ गया कि ऐसा गलती आप भविष्य में अब ऐसी नहीं करें, ऐसी कोई त्रुटि ना करें। तो उपकारक है, ऐसा सोचना चाहिए। उपकारक को तुम बाधक में महसूस कर रहे हो, तो उससे क्या करता है कि दिशा पर वध बंध छेदादि वांछा रूपम चे, मारने छेदने आदि की वांछा भावना से उत्पन्न सदानंद लक्षण। अब जब ऐसे भाव उत्पन्न होंगे तो फिर क्या होंगे? मदीय अपध्यानम को भी न जानाती, जो मेरा अपध्यान है उसको कोई नहीं जान सकता है। इति मत ऐसा मान करके श्वासुद्धात्म भावना उत्पन्न सदानंद एक लक्षण सुखामृत रस निर्मल जले न श्वासुद्धात्म भावना समुत्पन्न, अपनी शुद्धात्म भावना से उत्पन्न हुए सदा आनंद एक लक्षण है सुख रूपी अमृत रस निर्मल जल के द्वारा चित्त शुद्धि कुर्वाण मकुर्वाण। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? छल की कीमत तो कर रहा है, उस राग की कीमत तो कर रहा है, लेकिन इस धर्म की कीमत नहीं कर रहा है। तो वो क्या करता है? चित्त शुद्धि अकुर्वाण, इस प्रकार से चित्त की शुद्धि ना करता हुआ सन अयम जीव बहिरंग वकवेशीन, ए जीव बहिरंग वकवेश के द्वारा, वकवेश यानी बगुला का वेश, तो उस वेश से यह लोक रंजनाम करोती, केवल लोक रंजना करता है। हम अमुक हैं, अमुक हैं, इस प्रकार के साधक हैं, इस प्रकार के तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो इत्यादि रूप में प्रकट करता है। लोकारंजन करोती तन माया शल्यम भण्यते, इसके लिए माया शल्य कहते हैं। एवं प्रकारांतरेण योगस्य अवक्रता आर्जवम इति स्वीक्रियते, इस प्रकार के योगों की जो वक्रता है उसको नहीं होना आर्जव है, आर्जव धर्म है, ऐसा शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। उत्तम से कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में गाथा 396 में कहा है, जो चिंतेना वक्कम न गुणदि वक्कम न जंपदि वक्कम दोषम अजोधम भवे तस्य। जो चिंतई ना वक्कम। अब आर्जव धर्म के स्वरूप को धारण करने वाले यति साधु योगी का लक्षण दे रहे हैं कि जो वक्कम ना चिंतई, गलत चिंतन नहीं करता है ना। वक्कम यानी कोई इस कुटिल भावों का या कुटिलता से युक्त भी कोई ऐसा चिंतन नहीं करता है। राम गुणदि वक्कम, और शरीर आदि से कोई वक्र काम यानी कुटिल काम करता है। देखना ले, कोई ऐसा न कर ले, यहाँ से वहां से यहाँ से, एक वक्र काम कहलाते, कुटिल काम कहलाते, उसको नहीं करता है। राजन प्रदे वक्कम, और छल कपट पूर्ण वचन भी जो नहीं बोलता है। नए गोवदी ने दोषम, और अपने निज दोषों को भी जो नहीं छिपाता है। तस् अजो धर्म भवे, उसके अंदर में आजो धर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। उपर्युक्त उक्त आर्जो धर्म पुष्ट्यर्थम विशेष भावनां से भवन्ति। उपर्युक्त आर्जो धर्म की पुष्टि के लिए विशेष भावना भी होती हैं। ता भगवती आराधना ग्रंथे निरूपिता, उनका भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1426 से लेकर के 30 तक निरूपण किया गया है। उसको वहां से जानना चाहिए, उसका कथन